रीवा में जनसुनवाई के दौरान आज एक बार फिर रीवा कलेक्टर एक्शन मूड में नजर आए हैं। बार बार शिकायत लेकर पहुंचे फरियादियों की समस्या सुन कलेक्टर अचानक से बिफर पड़े और मौके पर मौजूद जिम्मेदारों को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि सूरज ढलने तक कार्रवाई करने का अल्टीमेटम तक दे दिया है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। किसी की जमीन पे वो तुम्हारे वहाँ खोल समाज के लोग वो कर रहे हैं, ये यहाँ पे तुम इसका नहीं करवा पा रहे हो। कहाँ है तहसीलदार हो आप? नहीं, क्यों तहसीलदार हो आप? नहीं, क्यों तहसीलदार हो आप? नहीं, खोल समाज के लोग तुम्हारे उसमें पड़े हुए हैं, इसको भी स्टे दिलवा देना। कार्रवाई करूंगा आपके खिलाफ अगर ये नहीं छूटा है। और तुम भी शर्म आना चाहिए कि सरकार का पंप एक आदमी लेके अंदर बैठ गया बोरिंग का, आज शाम को निकल जाए तो भी मैं निकाल दूंगा, मैं अटैच कर दूंगा आपको और मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। और ये आज का थोड़ी ये मुद्दा है, ये आज का मुद्दा है क्या? अरे यार, तहसीलदार साहब के पास आज पुराना मुद्दा है ना, तो इतने भी ब्यूरो बन के नौकरी कर रहे हो कि सरकार की संपत्ति पे एक आदमी कब्जा करा है। आप बुलवाइए उसको, कार्रवाई करूंगा आपके खिलाफ, दोनों खिलाफ। जाइए, जाके लेके जाइए। दरअसल जनसुनवाई के दौरान आज रीवा कलेक्टर के द्वारा एक पेंशन प्रकरण के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष के पति सोमनाथ कोल को जमकर फटकार लगाई। साथ ही संबंधित डीपीसी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और बाबू को निलंबित कर दिया गया। वहीं एक अन्य मामले में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की जनसुनवाई के दौरान ही क्लास लग गई और उन्हें सूरज ढलने से पहले कार्रवाई करने के निर्देश दिए, अन्यथा सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए तैयार रहने की बात कही गई। ये इनका निलंबन का प्रस्ताव डीपीसी को है, राजेश के विरुद्ध में इसी केस में पास अभी बुलवाई आज और उनका निलंबन का प्रस्ताव हो जाएगा डीपीसी। दरअसल जिला शिक्षा केंद्र रीवा में एक पेंशन प्रकरण को लंबे समय से लटकाए रहने पर कलेक्टर रीवा के द्वारा एक्शन लिया गया। फरियादी जितेंद्र सिंह ने बताया कि उसकी भविष्य निधि खाते में जमा नहीं की गई, जिसके कारण उसकी पेंशन नहीं मिल रही थी और इस मामले को लेकर वह 5 बार आवेदन भी दे चुके हैं। इसी तरह एक अन्य मामले में फरियादी राम शिरोमणि मिश्रा के द्वारा आवेदन दिया गया कि वह बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, जबकि स्थानीय लोगों ने उसके घर के पास लगे शासकीय हैंडपंप को अपने घर के अंदर कर लिया है। फरियादी ने बताया कि उसने तहसीलदार और नायब तहसीलदार से भी इसकी शिकायत की, लेकिन वह नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर कलेक्टर ने मौके पर ही तहसीलदार और नायब तहसीलदार की क्लास लगा दी। बताया गया कि मामला गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के कनौजा का है। फिलहाल दोनों ही अधिकारियों को आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया है। राम शिरोमणि मिश्रा, ग्राम गढ़वा, पोस्ट ऑफिस कनौजा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश, तहसील हुजूर। कलेक्टर महोदय के पास मैं आया था, जन सुनवाई ने मैंने अपना आवेदन दिया। आवेदन को लेकर के कलेक्टर महोदय ने नायब तहसीलदार तहसील हुजूर को बुलाया, उनको मेरा आवेदन दिया। आवेदन दे करके उनको हिदायत दिया कि आज तत्काल ही ये हैंडपंप जो है तो फ्री होना चाहिए, दीवार टूटनी चाहिए, नहीं तो तुमको हम निलंबित कर देंगे। इससे द्वारा यज्ञ नारायण मिश्रा, आभा मिश्रा, कोमल मिश्रा, संदीप मिश्रा के द्वारा पक्की दीवार उठा करके और उसमें लोहे का गेट लगाया है और सेट छा के रखा है, किसी को अंदर नहीं जाने देता है। मामला कहाँ का है? ये ग्राम गढ़वा, पोस्ट ऑफिस कनौजा, तहसील हुजूर, जिला रीवा, थाना गोविंदगढ़। अच्छा, इसके पहले भी आप आवेदन दे चुके? हाँ, इसके बाद मैंने सर 5 लेटर दिया। जन सुनवाई में 1 लेटर दिया और 2 लेटर कलेक्टर पूर्व कलेक्टर प्रतिभा पाल मैडम को दिया। इनकी सबकी रिसीविंग मेरे पास है।
सबकी रिसीविंग मेरे पास ही है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कलेक्टर साहब भी क्या कहा? आज कलेक्टर साहब ने आदेश दे दिया नायब तहसीलदार तहसील हुजूर को कि जा करके वहाँ तत्काल कार्रवाई करो और हैंडपंप को बाहर करो, दीवार को तोड़वाओ। बता दें कलेक्टर के एक्शन मूड को देखने के बाद अधिकारियों में अब हलचल सी मची हुई है। वहीं मौके पर कार्रवाई होता देख फरियादियों ने भी राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि रीवा में लंबे समय से चल रही जनसुनवाई में आवेदन पर आवेदन की प्रथा को अब खत्म करते हुए नवागत कलेक्टर एक्शन मोड पर नजर दिखाई दे रहे हैं और आने वाले फरियादियों की समस्याओं का तुरंत निराकरण कर पहली बार यहां देखने को मिल रहा है। सर, जनसुनवाई के दौरान कुछ अधिकारी कर्मचारियों के बाद कार्रवाई की गई, क्या मांग है? देखिए, जनसुनवाई जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सुस्पष्ट निर्देश है कि जनसुनवाई में आने वाले प्रत्येक आवेदक की समस्याओं का समुचित निराकरण होना चाहिए। उसी बात को लेकर हर मंगलवार को जनसुनवाई की जाती है। आज भी हम लोगों ने लगभग 250 आवेदनों का निराकरण करा है और जिसमें कुछ मौके पे निराकरण हुए हैं या कुछ में जो प्रोसीजर संबंधित है वो संबंधित अधिकारी को हमने निर्देश दिए कि उनका तत्काल समुचित निराकरण करें। इस कार्रवाई में आज 2 बाबुओं के निलंबन की कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। उसमें एक ने नामांतरण के प्रकरण को अपने पास अनावश्यक लंबित रखा था और एक में शायद कुछ अनुकंपा नियुक्ति का कोई था प्रकरण जिसमें शासन से कुछ जानकारी चाहिए जानी थी, जानकारी शासन से मार्गदर्शन लेना था, वो है। तो इस तरह से 2 बाबू है। बाकी 2 लोगों के एक दिन के हम लोगों ने वेतन भी काटने के निर्देश दिए हैं जो जनसुनवाई में अनुभाग या तहसील स्तर पर उपस्थित नहीं थे। इस तरह से हम लोगों का यह प्रयास है कि जनसुनवाई का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप संवेदनशीलता से हो और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित हो सके।